एक वक्त था जब तीनों लोग स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में एकदम बढ़िया शांति थी। पर फिर बिना किसी इनविटेशन के एंट्री होती है एक ऐसी डार्क फोर्स की जिसे कहते हैं की ऑफ केओस। भाई इसने आते ही ऐसी तबाही मचाई कि स्वर्ग के चारों गेट्स टूट गए। स्वर्ग के देवताओं की आर्मी खड़ी थी अपने आखिरी डिफेंस पर। कमांडर फुल जोश में चिल्लाता है, पीछे कोई नहीं हटेगा, जो पीछे हटा उसकी यहीं बलि चढ़ाएंगे। आर्चर्स अपने तीर छोड़ते हैं पर 0 डैमेज। उल्टा वो डार्क फोर्स उन्हीं को अपने अंदर निगल जाती है और बोलती है, आजा भाई, बड़ा मजा आ रहा है। और तभी आसमान चीरते हुए एक धमाका होता है। एंट्री होती है अपने मेन चैट इरलैंग गॉड की अपनी आतंकी भाले और एक सफेद भेड़िए शियाओटियन के साथ। एकदम मैपा स्टूडियो वाले लेवल की हीरो एंट्री। अचानक वहां एक विशाल सुनहरी मूर्ति प्रकट होती है, अवलोकितेश्वरा। बाकी सारी सेना खुश की चलो भगवान बचा लेंगे, पर अपने इरलैंग गॉड का दिमाग अलग चलता है। वो घूर के देखता है और कहता है, भाई इसके बैठने का तरीका ही गलत है, ये फेक है। लगता है इस फेक वाले भगवान ने बैठने की आदत लोकल ट्रेन में बनाई है। और इरलैंग गॉड सही था, वो फेक भगवान अचानक उन्हीं पर अटैक कर देता है। अपना हीरो अपना तीसरा नेत्र देवा स्काई आय खोलता है और फुल पावर में डिफेंड करता है। पर डार्क फोर्स बहुत चालाक निकली। वो इरलैंग गॉड की प्योर यांग एनर्जी चूसने लगती है। उसका पालतू भेड़िया फुल टपोरी एटीट्यूड में गुस्से से भौंकता है, अबे छोड़ उसको वरना तेरा गला फाड़ दूंगा। इरलैंग गॉड समझ जाता है कि ये डार्क फोर्स ऐसे नहीं मरेगी। वो अपने भेड़िए से कहता है, शियाओटियन, तुझे मेरे लिए एक जरूरी काम करना पड़ेगा, और उस पर लगा हुआ सील हटा देता है। भेड़िया एकदम खुश हंसते हुए चौड़ में कहता है, हा, मैं आजाद हूं, मेरे पालतू बनने के बेइज्जती वाले दिन खत्म। और अचानक बैंग, इरलैंग गॉड एक जोर का मुक्का मारता है और उसे पृथ्वी मॉर्टल रेल्म के पोर्टल में फेंक देता है। भेड़िया हवा में गाली देते हुए गिरता है, कमीने, भाई को आजादी देकर डायरेक्ट नली में फेंक दिया, ऐसी धोखेबाजी तो अपने पड़ोसी भी नहीं करते। गिरते हुए भेड़िए को इरलैंग गॉड की आखिरी आवाज सुनाई देती है, स्वर्ग का गिरना अब कोई नहीं रोक सकता, तुम सीधा पृथ्वी पर जाओ और उस एक इंसान को ढूंढो जो इस पूरे यूनिवर्स को बचा सके। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। अब ये सिग्मा हीरो कौन है जिसे ये आजाद भेड़िया पृथ्वी पर ढूंढने वाला है, जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। स्टोरी की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर बे मिंग पानी में डूब रहा होता है। उसकी जिंदगी के आखिरी पलों में उसे अपनी माँ याद आती है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। भाई को लगता है उसकी छुट्टी हो गई, पर तभी स्प्लैश, कोई उसे कॉलर से पकड़ के पानी से बाहर निकालता है। और भाई पानी की गहराई सिर्फ 1.5 मीटर निकली। भाई इतने कम पानी में तो मच्छर भी नहीं डूबता। जिस लड़की ने उसे बचाया वो उसकी बचपन की दोस्त सू यूएर है, और वो चिल्ला के बोलती है, भाई तू नखरे करना कब बंद करेगा। ये देखते ही स्विमिंग पूल के बाकी लड़के जल भुन जाते हैं, क्योंकि सू यूएर एक टॉप किक बॉक्सिंग फाइटर है और उन्हें समझ नहीं आता कि ये टॉप क्लास लड़की इस लंगड़े की बॉडीगार्ड क्यों बनी घूमती है। असल में एक भयंकर कार एक्सीडेंट में बे मिंग ने अपना एक हाथ खो दिया था और अब उसके पास एक रोबोटिक आर्म है। बाकी के बच्चे उसे वन आर्म्ड वियर्डो कह के चढ़ाते हैं और उसके अकेलेपन का मजाक उड़ाते हैं। भाई का पिछला सीन देखा था जब वो बेड पे लेटा था और उसका चाचा उसे कॉल करके बोलता है, भाई हम तो बिजी हैं, तू अपनी मम्मी का इंश्योरेंस का पैसा खुद देख लेना, मैं हर महीने कुछ पैसे भेज दूंगा। सही बात है यार, अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहां दम था। पर अपना भाई ऐसे हार मानने वालों में से नहीं है। स्कूल खत्म होने के बाद जब वो अकेला जा रहा होता है तो उसे एक बास्केटबॉल मिलती है। एक टाइम पे वो स्कूल बास्केटबॉल टीम का स्टार कैप्टन हुआ करता था, पर इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, उसका पुराना राइवल लिन के वहां आ टपकता है। लिन के एकदम विलेन वाली एंट्री मारता है और उसके हाथ से बॉल छीन के बोलता है, अबे लंगड़े, तू अब तक स्कूल में क्या कर रहा है, तेरा टाइम गया। और फिर एकदम जोर से उसको बॉल मारता है। पर अपना बे मिंग भी कम नहीं, वो बोलता है, तेरी इन फेक बातों से बेटर तो ये तेरा मारना था। भैया इसको कहते हैं सिग्मा एटीट्यूड। फिर सीन कट होता है शाम को। एकदम माप्पा स्टूडियो वाली बारिश हो रही होती है। बे मिंग अपने स्कूल से बाहर निकलता है और बाहर उसकी बेस्ट फ्रेंड सू यूएर छत्ता लेके उसकी वेट कर रही होती है। पर सड़क पर चलता हुआ बे मिंग गलती से किसी आदमी से टकरा जाता है। वो आदमी नौटंकी करते हुए चिल्लाता है, तूने मेरे बॉस का हाथ तोड़ दिया, अब इसका हर्जाना कौन भरेगा। भाई ये लोग थे गुंडे और उनका प्लान था बस इस अकेले लड़के को लूटने का। पर उन्हें ये नहीं पता था कि उसके पीछे सू यूएर है। और अपना हीरो बे मिंग भले ही लंगड़ा हो, पर उसकी फटती किसी से नहीं। एक गुंडा जब चाकू निकाल के दिखाता है तो क्या लगता है दोस्तों, क्या अपना हीरो इन गुंडों को अकेले धोएगा या सू यूएर इनकी किकबॉक्सिंग वाली क्लास लेगी। क्या बे मिंग अपनी पुरानी फॉर्म वापस पा सकेगा। जानने के लिए हमारी नेक्स्ट एपिसोड मिस मत करना।